नमस्कार। आज हम एक पर्सनल अनुभव पर बात करने वाले हैं जिसका जिक्र हमें मिला भूल भुलैया की डरावनी राह नाम के एक स्रोत से। हाँ, ये वाकई एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वृत्तांत लगता है। गांव के पास सुनसान जगह, एक पार्टी, अचानक सब खाली, सिर्फ 3 लोग बचते हैं। कहानी सुनाने वाला, उसका दोस्त और एक बिल्कुल अजनबी लड़का। और उन्हें लौटना है एक ऐसे रास्ते से जो बदनाम है। हाँ, जहां से कहते हैं लोग गायब हो जाते हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं इस अनुभव की और देखते हैं कि उस रात क्या हुआ था। ये शुरुआत ही काफी तनाव पैदा करती है ना। सुनसान इलाका, रात का वक्त, वो बदनाम रास्ता और फिर एक अजनबी पर निर्भरता, मतलब डर की सारी सामग्री मौजूद है। बिल्कुल। तो होता यह है कि मजबूरी में वो उस अजनबी लड़के से पूछते हैं कि क्या वो उन्हें रास्ता दिखा सकता है। और वो मान जाता है। हाँ, वो मान जाता है, एक पुरानी सी मशाल जलाता है और फिर एक बड़ी सीधी सी लेकिन थोड़ी अजीब सी हिदायत देता है। कहता है, मेरे पीछे पीछे चलते रहना, रुकना मत। रुकना मत, ये अपने आप में थोड़ा अजीब है, एक चेतावनी जैसा। वही तो, ये बात रहस्य को और गहरा कर देती है। मतलब क्या वो उनकी मदद कर रहा था या फिर उसका कोई और इरादा था। उसका वो शांत रवैया और ऐसी सीधी चेतावनी डर तो पैदा करती है। ये समझ नहीं आता कि वो रक्षक है या कुछ और फिर वही होता है जिसका डर था। चलते चलते कहानी सुनाने वाले के दोस्त के पैर में मोच आ जाती है। ओह, दिक्कत हो गई। हाँ, तो सुनाने वाला उस लड़के को आवाज देता है, रुकने को कहता है, पर वो सुनता ही नहीं। अनसुना कर देता है। बिल्कुल अनसुना। वो बस आगे चलता रहता है और फिर अचानक से उसकी मशाल बुझाती है। मशाल बुझ गई, मतलब पूरी तरह अंधेरा। हाँ, एकदम घना दबा देने वाला अंधेरा। ये मशाल का बुझना, ये सिर्फ रोशनी जाने की बात नहीं है, ये कहानी में एक टर्निंग पॉइंट है। सुरक्षा का जो एक भ्रम था वो टूट गया। सही कहा। और उस लड़के का बिना रोके आगे बढ़ना, फिर मशाल का बुझना, ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है। मतलब अब वो लोग पूरी तरह से अकेले और असुरक्षित हैं उस रास्ते के रहमो करम पर। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी सुनाने वाले के पास ना एक खास तरह की घड़ी थी। घड़ी? कैसी घड़ी? वो बताते हैं कि वो घड़ी आसपास किसी बुरी, मतलब अप्राकृतिक शक्ति की मौजूदगी का लेवल बताती थी, परसेंटेज में। अच्छा, ये तो काफी अनोखी चीज है। हाँ, तो पहले वो घड़ी 0% दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही मशाल बुझी और वो अंधेरा हुआ, रीडिंग तेजी से बढ़ने लगी। 20%, 40%, 80% और फिर सीधा 100%। 100%? लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि आसपास कोई नहीं था, कोई आवाज नहीं, हवा भी एकदम शांत, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। ये बहुत अजीब है। एक तरफ टेक्नोलॉजी, वो घड़ी बता रही है कि खतरा 100% है, लेकिन आपकी इंद्रियां, आंखें कान कुछ महसूस नहीं कर पा रही। हाँ, बिल्कुल। ये अनदेखा खतरा, ये जाने हुए खतरे से कहीं ज्यादा डरावना होता है। और वो शांति, अक्सर तूफान से पहले की शांति ज्यादा खतरनाक होती है। क्या पता वो घड़ी क्या पकड़ रही थी, कोई भारी चीज या शायद डर का ही असर। पता नहीं, पर इसी घबराहट में वो अपने दोस्त को पुकारता है, शायद हिम्मत देने के लिए या बस पूछने के लिए कि वो ठीक है। पर कोई जवाब नहीं आता। कोई जवाब नहीं? नहीं, तो वो पलट कर देखता है और जो वो देखता है वो भयानक है। क्या देखता है वो? उसका दोस्त जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में लटका हुआ है। हवा में? हाँ, आंखें पूरी तरह पीछे पलटी हुई, शरीर एकदम अकड़ा हुआ, पत्थर जैसा, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। हे भगवान! ये मंजर देखकर सुनाने वाले के होश उड़ जाते हैं। वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये तो अनुभव का चरम है। जो डर अब तक सिर्फ महसूस हो रहा था या उस घड़ी में दिख रहा था, वो शारीरिक रूप ले चुका है, और वो भी इतने भयानक तरीके से। दोस्त की हालत तो उन कहानियों को सच साबित करती लगती है। हाँ, उस रास्ते से जुड़ी कहानियों को ये साफ है कि वो किसी बुरी ताकत के चंगुल में फंस गए थे, और बेहोशी शायद दिमाग का एक तरीका है उस भयानक सच से बचने का। और कहानी यहीं रुक जाती है, एक अधूरी जगह पर। यहीं पर? हाँ, बेहोशी के बाद क्या हुआ, वो वहां से कैसे निकला या निकला भी या नहीं, ये सब नहीं पता। बस एक सुनसान रास्ता, एक गायब हुआ गाइड, वो अजीब घड़ी और एक दोस्त का वो भयानक अंत। ये अधूरापन, यही सबसे ज्यादा परेशान करता है ना?
बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हुआ क्या होगा। वो अजनबी लड़का कौन था? क्या वो कोई गाइड था जो खुद शिकार बन गया, या वो उसी रास्ते की किसी शक्ति का हिस्सा था जो इन्हें फंसाने लाया था? पता नहीं, ये सवाल तो रह ही जाते हैं। ये कहानी एक तरह से याद दिलाती है कि कुछ जगहों से जुड़ी जो कहानियां होती हैं वो शायद सिर्फ कहानियां नहीं होती। कुछ अनदेखी ताकतें हो सकती हैं जो बस मौके का इंतजार करती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या कुछ जगहों में सचमुच कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, या फिर ये सिर्फ हमारे मन का वहम है जो उस माहौल, उस अकेलेपन और डर से पैदा होता है? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।